नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केंद्र विद्यालय के अंतर्गत बाल वाटिका सेक्शन जो है उसको ऐड किया गया है। बाल वाटिका क्या है तो आपको पता है, नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी सेक्शन से पहले प्री प्राइमरी सेक्शन को जोड़ा गया, जहां पर बच्चा जब एडमिशन लेगा उससे पहले उसको तैयार किया जाता है, तो वो प्री प्राइमरी सेक्शन में आता है, जिसको हम बाल वाटिका सेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। जहां पर बच्चे की एज आप देखते हैं तो 5 साल से ऊपर होनी चाहिए। 5+ ईयर ऑफ एज, ये जो है वो मिनिमम एज मांगी जाती है। और इसमें छात्रों का, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के, उनका एडमिशन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में जो बच्चों का एडमिशन होगा वो आप देख पाएंगे 5 जुलाई से स्टार्ट भी हो गया है। अब बच्चों का एडमिशन होगा तो शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। इस बात को समझिए कि अभी तक जो केंद्र विद्यालय हैं उनमें कुछ ही ऐसे केंद्र विद्यालय थे जहां पर आपका उनका चुनाव किया गया था बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी सेक्शन के तहत, तो उसमें उनको सफलता मिली है। इसलिए इन्होंने 450 और केंद्रीय विद्यालयों का सेलेक्ट किया है बाल वाटिका के लिए, जिसमें आप यहाँ पर सभी जो भी आपके नाम है, रीजन है, आगरा जैसे है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, इस रीजन के अकॉर्डिंग सभी केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट देख सकते हैं। क्योंकि इन्हीं केंद्रीय विद्यालय के जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, कोई भी आप केंद्रीय विद्यालय उठा लेंगे उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर ही आपको टीचर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में टोटल 17 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका सेक्शन के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया है। यानी जैसे अगर आप यहाँ पर एएफएस बरेली है, मेमूरा लखनऊ है, आरमापुर 1 है, और यहाँ पर आरमापुर नंबर 2 है, बलरामपुर, बीकेटी लखनऊ, बदायूं, चकेरी नंबर 1, इस तरीके से अयोध्या कैंट, हरदोई, आईआईटी कानपुर, इस तरीके से पीलीभीत वगैरह, यहाँ नीचे तक शिवगढ़, उन्नाव दे रखा है। यानी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की गई है यहाँ पर। और रीजन जो लगता है वो लखनऊ रीजन लगता है, तो केवल लखनऊ के अंतर्गत नहीं है, इस चीज को समझिएगा। साइड में देखिए उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, क्योंकि उन्नाव वगैरह सब दे रखे हैं ना। यहाँ पर देखिए उन्नाव भी दिया गया है, पीलीभीत भी दिया गया है, बरेली, कानपुर, हरदोई सब दिए गए हैं। रीजन लखनऊ रीजन लगता है, परंतु यूपी के अंतर्गत टोटल 17 जो आपके केवीएस संगठन है उनको चुना गया है बाल वाटिका सेक्शन के लिए। तो अब इसमें कोई भी, बाकी आप मुंबई, पटना, ये पूरी लिस्ट देख पाएंगे, टेलीग्राम पर हम आपको भेज देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एएफएस बरेली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर के चलते हैं। मैं आपको बहुत ही आराम से सारी चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार आप जो है ये बाल वाटिका सेक्शन की जो वैकेंसी है वो उसको देख रहे होंगे, इसलिए। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज आप खोलेंगे तो इस तरीके से खुल करके होम पेज आएगा। इसी में ही आप देखेंगे तो नीचे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन जो है वो मिल जाएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन। यहाँ पर व्यू ऑल पे बस आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से भी देख सकते हैं, पर व्यू ऑल पर ये भी मैं आपको दिखा दूं, ऊपर देखिए एएफएस बरेली लिखा भी हुआ है, ताकि आपको पता रहे कि मैंने यही ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खोली है। अब इसमें नीचे आप देखेंगे तो 6 जुलाई 2023 को वॉक इन इंटरव्यू बाल वाटिका के लिए जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में भी देख पाएंगे। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन और सबमिशन है, किसके लिए? एडमिशन के लिए। बच्चों का एडमिशन भी हो रहा है ना, तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से अपना एडमिशन के लिए फॉर्म पूरा भर पाएंगे। और प्रवेश सूचना, ये भी एडमिशन से ही संबंधित है। बाल वाटिका एडमिशन नोटिस, गाइडलाइंस, और इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जो गाइडलाइंस देख पा रहे हैं, यहाँ से आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या वॉक इन इंटरव्यू से आप जो शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में नोटिफिकेशन देख पाएंगे। तो जैसे मैं आपको वॉक इन इंटरव्यू दिखाता हूँ, ये वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख पाएंगे केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थली बरेली में 2023-24 के लिए अंशकालिक, ये भी संविदा शिक्षक बाल वाटिका है। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में इससे पहले भी कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसी देख चुके हैं, तो वहां पर साक्षात्कार दिनांक 20 जुलाई 2023 को प्रातः 8 बजे से विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ की बात कर रहा हूँ जो ये बरेली वाला है। इच्छुक महिला अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर विद्यालय, यहाँ पर महिला अभ्यर्थी की ही बात की गई है, विद्यालय परिसर में अपने मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड लेकर आपको जाने पड़ेंगे, और किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके से ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको साथ साथ ये भी लिखा है कि प्रारूप आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमने दिखाया भी था, नीचे साइड था। और 9:30 बजे के विद्यालय में आपको बाद साक्षात्कार के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी आप इसी में ही मिनिमम क्वालिफिकेशन देख पाएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाल वाटिका के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे आप यहाँ पर बरेली वाले के केंद्र विद्यालय के लिए देख पाएंगे, ऐसे ही आपको अदर
जो केंद्र विद्यालय उनमें भी सेम क्वालिफिकेशन ही मांगी गई। तो किसी एक की देख लेंगे वो सब में कॉमन हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी कि 12th क्लास जो है वो आप जो है वो पास होने चाहिए, वो भी 50% नंबर के साथ, और ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला बात है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी कक्षा या 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष पास हो। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे तो डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन यानी एनटीटी वाला, नर्सरी शिक्षक शिक्षा या फिर प्री एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन इसका डिप्लोमा होना चाहिए, या ईसीसी इसको हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, डीईसीडी इसी के ब्रैकेट में लिखा है, इसी का नाम है, ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर डिप्लोमा है वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, लिखा है 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा। या फिर आपका लास्ट में भी लिखा गया है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड नर्सरी वाला होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो नॉर्मल बीएड होता है और बीएड नर्सरी वाला होता है ये अलग अलग होते हैं, तो बीएड नर्सरी वाला मांगा गया, यानी कि नॉर्मल बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं होंगे, बीएड नर्सरी वाले होंगे, या तो फिर आपका नर्सरी टीचर एजुकेशन वाला डिप्लोमा होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन वाला या ईसीसी वाला या जिसको हम डीईसीडी के नाम से भी जानते हैं, और ये डिप्लोमा कोई भी 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये ही क्वालिफिकेशन इनके मेन नोटिफिकेशन में भी, ये जो इनका मेन नोटिफिकेशन है जहां पर इन्होंने 450 केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट जारी की है, इसी में आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे, ये देखिए सीनियर सेकेंडरी क्लास, और सेम यहां पर भी डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, और इसी प्रकार से बीएड नर्सरी। तो वही सारी चीजें हैं, वही आपको नोटिफिकेशन जो मेन वाला है उसमें भी देखने को मिला, और बाकी जहां जहां वैकेंसी निकलेंगी वहां भी, तो नोटिफिकेशन सब में कॉमन रहेगी। ये क्लियर हुआ। अब इसके नीचे आप जाएंगे, जो ये हम बरेली वाला देख रहे थे कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर रिपोर्ट इन टाइम दिया गया है। यहाँ पर ये भी बात की गई है कि प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, आधार कार्ड, ये सब लेकर के जाना है। साथ ही साथ आप रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, उसी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह लाना है। वो जो आपका फॉर्म है ना वो इसी में ही पीडीएफ में देखिए सबसे लास्ट में दिया भी गया है, तो इसी का ही आपको प्रिंट आउट निकालना है, जिसमें 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सभी सेक्शन जो है वो दिए गए हैं। बाकी पेमेंट जो है आपका जो होगी वो एग्रीगेट मंथली ऑन डेली बेसिस पे होगी, विल बी डिडक्टर फॉर एवरी लीव, अगर जो छुट्टी वगैरह लेते हैं तो उसी डेली बेस पर ही आपकी सैलरी में से जो है वो काटी जाएंगी, वही यहाँ बताया गया है। और अपॉइंटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो किसी भी समय उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन वगैरह तो इंटरव्यू के टाइम होंगी, और कोई अलग से डीए वगैरह जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये तो आप बेसिक समझ गए सारी चीजें। एक चीज बाकी एज की बात कर लेते हैं, तो एज जो है मैक्सिमम तो बहुत है, मिनिमम आपकी जो है वो 18 से लेकर के 65 के बीच में आपकी होनी चाहिए। और बात करते हैं सैलरी क्या मिलेगी, तो 21,250 रुपए आपकी ये रहेगी, और ये आपका कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब बदलाव देखने को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है, और जो बेस है वो यही है आपका 21,250। कंसोलिडेटेड इसलिए भी होता है क्योंकि आपको जैसे केवीएस में देखने को मिलता है कि कुछ हार्ड स्टेशन होते हैं तो उसके आधार पर थोड़ा बहुत बदलाव होता है, इसलिए बगल में लिखा रहता है ब्रैकेट में। तो सारी चीजें हमने बता दी, और इस चीज को समझ लीजिएगा कि जो भी आप देखना चाहते हैं जिस भी विद्यालय का, जैसे आपको मैंने पूरी लिस्ट बताई कि वहां वहां आपका निकलिए, तो उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन में जा करके बाल वाटिका से संबंधित अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। फिर भी कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।